मैनपुरी के करेल से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। करेल में 27 सितंबर को निकलेगी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की बारात। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। करेल में ऐतिहासिक रूप से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की बारात का एक शानदार आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर रामलीला महोत्सव समिति के पदाधिकारियों ने रामलीला महोत्सव के कैंप कार्यालय पर बैठक करते हुए पत्रकारों से खास बातचीत करते हुए अपनी पूरी जानकारी दी है। क्या कुछ कार्यक्रम के बारे में बताए, आइए हमको सचिव साहब, आज जो कार्यक्रम रखा है पत्रकार वार्ता का, क्या पूरा कार्यक्रम है? श्री रामलीला महोत्सव 2025 के अंतर्गत आयोजित हमारा भव्यतम कार्यक्रम होता है श्री राम विवाह शोभा यात्रा। आज हम चूँकि राम विवाह शोभा यात्रा से संबंधित ही हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। सर्वप्रथम तो आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से मैं सभी धर्म प्रेमियों से निवेदन करना चाहूँगा, जो आप लोगों ने लगातार हमको स्नेह दिया है, तो उसी स्नेह का ये प्रतिफल है कि हमारी राम विवाह शोभा यात्रा एक बहुत बड़े कीर्तिमान स्थापित कर चुकी है। और प्रतिवर्ष हम जो है उस कीर्तिमान को स्वयं जो है प्रयास करते हैं कि उसको तोड़ने का प्रयास किया जाए। इस बार भी हम अपने सारे कीर्तिमान, अपने पुराने कीर्तिमान जो है ख़त्म करके आगे निकल रहे हैं। इस बार जो शोभा यात्रा है उसमें अनुमानित कितनी झांकियाँ होंगी, कितने बैंड होंगे, क्या कुछ? लगभग 70 से 80 हमारे सारे आइटम जोड़े जाएँ, जिनकी संख्या कही जाए तो 70 से 80 होगी। क्या लगता है कि यहाँ जो गैदरिंग कैसी क्या रहती है? हमारे यहाँ अनुमानित प्रतिवर्ष लगभग 25,000 के करीब गैदरिंग होती थी, लेकिन पिछली बार जो शिव बारात हमारी निकली है वो हमारी राम बारात का एक मिनी रूप था। तो राम बारात की तुलना में इस बार शिव बारात में ही जब हमने 10-15 हज़ार की भीड़ का यहाँ आकलन किया है, तो हमें उम्मीद है कि इस वर्ष हमारी जो शोभा यात्रा है उसमें 25 से 30 हज़ार लोग इसका लाभ लेने आएंगे। चूँकि हमारी चर्चित राम विवाह शोभा यात्रा होती है, लोग लगभग रोज ही सर्च कर रहे हैं कि करेल की राम विवाह शोभा यात्रा कब है। किस किस जगह से जो आइटम आ रहे हैं? इस बार हमारे यहाँ से जो हमारे यहाँ झांसी से भी कार्यक्रम हैं, हमारे यहाँ फरीदाबाद से भी है, अलीगढ़ से भी हैं, कन्नौज से भी हैं, आगरा से भी हैं। आगरा का किशोर बैंड हमारे यहाँ मुख्य राम डोले पे ही चलेगा। और हमने जो इसके आकर्षण के लिए कई प्रकार के आकर्षक डीजे बुलवाए हैं। डीजे भी एक से एक आकर्षक होंगे और डीजे में हमारे में लाइटिंग को प्रमुखता दी गई है। लाइट को ज़्यादा हमने समय दिया है और ये हमने सख्ती से कहा है लाइट पे विशेष ध्यान देना। सबसे बड़ी बात है कि हमारे इस कार्यक्रम में ईश्वर की कृपा से राम जी के रथ के आगे विंटेज कार जो रोल्स रॉयस है वो आगे चलेगी, वो उसकी शोभा में चार चांद लगाएगी, आकर्षक केंद्र रहेगी। ठीक है, कितने बजे शोभा यात्रा शुरू होगी? प्रतिवर्ष हमारी शोभा यात्रा लगभग 7 से 8 बजे के बीच में हमारे मुख्य अतिथि महोदय के द्वारा उनके समयानुसार चालू होती थी। पर इस वर्ष लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाया, यात्रा बड़ी है, लंबी है, तो हमने उसके लिए निर्णय किया है कि हम हर सूरत पे 6 बजे पहला रथ निकालना प्रारंभ कर देंगे, जिससे कि उसको हम लोगों को सेट करने में 2 घंटे लग जाते हैं। इस बार जो आपके जो कार्ड छपे हैं वो देख रहे थे और उसके अलावा प्रेस वार्ताएं भी हुई, उसमें भी देखा कि इस बार कुछ आपने नाम बदला है, जैसे कि शिव विवाह शोभा यात्रा रखा शिव बारात की जगह, ऐसे ही राम विवाह शोभा यात्रा जो निकलने वाली है उसका रखा। पहले राम बारात होती थी, अब जब हमारे बुद्धिजीवियों द्वारा हमको किसी चीज़ के लिए बताया गया कि असली चीज़ ये है, हमारे शास्त्रों में विवाह है, बारात नहीं है। आप हमारे किसी भी शास्त्र को उठाइएगा, रामायण को भी उठा के देखिएगा, क्योंकि ये रामलीला का मंचन ही रामायण के बेस पे होता है, तो उसमें इसका विवाह शब्द नहीं है, समझ रहे? वो सॉरी, विवाह शब्द है, बारात शब्द नहीं है। कहीं भी आप राम बारात का आप उसमें आयोजन नहीं दिखा सकते, राम विवाह ही आयोजन दिखाया गया है। एक चुनौती आपके सामने और है कि जो है इस बार मैनपुरी में भी बहुत अच्छी राम बारात निकली है, पड़ोसी जो है जसवंत नगर में भी बहुत भव्य कार्यक्रम होते हैं, लेकिन यहाँ जो है केवल 2-3 कार्यक्रम जो है भव्य होते हैं, बाकी के जो है सब फीके पड़ जाते हैं। देखिए, आपने क्वेश्चन तो इतना अच्छा किया है, अगर हम गर्त में जाएंगे, पीछे जाएंगे, तो हो सकता है क्वेश्चन कहीं से कहीं पहुँच जाए। आज से 15 साल पहले करेल की रामलीला की क्या स्थिति थी, जरा अभी बुद्धिजीवियों से पूछ के मुझे अगले आप उसमें प्रेस वार्ता में जरूर बताइएगा। और 15 साल पहले अन्य जगहों की क्या स्थिति थी वहाँ आप बताइए। वहाँ लोग बढ़ चढ़ के बहुत हिस्सा लेते हैं, बहुत ज़्यादा सहयोग करते हैं। यहाँ सहयोग की स्थिति क्या है आप हमसे ज़्यादा जानते हैं, चूँकि आप भी हमारी किसी न प्रकार से टीम के सदस्य हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिले लेवल से कभी हम बराबरी नहीं कर सकते। हम तो चाहते हैं भगवान करे पूरे देश में हमसे अच्छी जो है राम बारात निकले। पर आपके चैनल के माध्यम से इस पॉइंट को आप काटना मत, बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ
कि पूरे उत्तर प्रदेश में जब कोरोना था तो या तो अयोध्या में रामलीला का मंचन हुआ था या मेरे पास मजिस्ट्रेट परमिशन है। सबसे बड़ा गर्व का विषय है, यानी कि मेरा जो है मेरे ऊपर जो है प्रशासन को कितना बड़ा भरोसा था जो उन्होंने राम लीला के मंचन के लिए कोरोना काल में मुझे अनुमति दी। आगरा जो इतनी बड़ी बारात निकलती है, जो बहुत प्रशासनिक लेवल पे निकलती, मेन पे निकलती, फिरोजाबाद निकलती, जिसमें निकलती है, कहीं किसी को अनुमति क्यों नहीं दी गई? तो ये मेरी व्यक्तिगत क्रेडिट थी, उसका नतीजा था। तो मेरे लिए बहुत बड़े गर्व की बात है। इसलिए करहल की रामलीला के मंचन से तो कोई बराबरी कर ही नहीं सकता, जिसकी प्रशासन में इतनी बड़ी इमेज हो कि ये हर विषम परिस्थितियों में बारात को नियंत्रित कर लेते हैं। और हमारे यहाँ सबसे बड़ी विशेषता ये है कि हमारी जो पूरी टीम मेहनत करती है वो टीम काबिले तारीफ है। हमारे यहाँ इस तरीके के लोग नहीं है कि बैच लगाया, पटका लगाया और सबसे आगे भाग रहे हैं। हमारे यहाँ जिसकी ड्यूटी जहाँ लग गई है उस जगह को छोड़ नहीं सकता। किस तरीके से ड्यूटी आप नियुक्त करती हैं? हर 10 झांकी पे हमारी ड्यूटी होती है। सबसे पहले हमारे जो टीम लीडर होते हैं, TL1 होगा, TL1 का मतलब टीम लीडर 1, उसके साथ जो जितनी झांकियों की संख्या होगी उतने ही लोगों की हमारे साथ ड्यूटी होगी। जैसे 10 झांकी के बाद लगेंगे तो फिर 10 के बाद TL2 होंगे, जो एक निरीक्षक की हैसियत होती है। वो इस तरीके से हमारे एक व्यक्ति बहुत जिम्मेदार होगा, बाद बाकी अपनी टीम को लोग संभालेंगे। कई IPS IAS अधिकारी जो है आपकी टीम में जो है सदस्य बने हुए हैं। बिल्कुल आते भी हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि उन्होंने हमारे एक तरीके से मान के चलो कि रामलीला परिवार को इतना महत्व दिया कि जो उसका सदस्य बनने के उन्होंने लिखित पढ़त में मुझे स्वीकृत प्रदान की। मेरे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। हमारे लिए अभी जब आपने बोला था क्वेश्चन कि वहाँ ये मंचन होता, यहाँ ये मंचन होता, मैंने कभी आपसे कुछ नहीं कहा। करहल में रामलीला में कितने बार FIR लिखी गई, कितने बार उपद्रव हुए, कितने बार गोली कांड हुए, कभी किसी ने इस चीज़ का जिक्र किया? नहीं किया। मैंने किस विषम परिस्थितियों में इसको संभाला है, हमारी टीम ने कौन सा संघर्ष नहीं किया है, हमको किस तरीके से परेशान नहीं किया गया, हमने उसका भी कभी जिक्र नहीं किया। क्योंकि हम जानते हैं जिस पर राम जी की कृपा होती वही इन कार्यक्रमों को करा सकता है। तो हमारे ऊपर राम जी की साक्षात कृपा है। हर कार्यक्रम हमारा होता है, प्रशासन हमारा बहुत बड़ा सहयोग करता है, पुलिस बहुत बड़ा सहयोग करती है। और सबसे बड़ी बात इस बार जो हुई है, जिसके लिए मैं आपको एडवांस में थैंक यू बोल रहा हूँ, कि विद्युत विभाग ने और नगर पंचायत विभाग ने सारी जितनी उनकी मेहनत हो सकती है बहुत पहले कर दी है। हमारे पास कोई शिकायत का सवाल ही नहीं रहा है। तो मैं अपने आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले अपने जिलाधिकारी महोदय को, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय को और विद्युत विभाग के उच्चाधिकारियों को और ADM साहब को, जो कि नगर पालिका के हमारे यहाँ के सबसे बड़े अधिकारी कहे जाते हैं, उनको इस बात के लिए धन्यवाद बोलना चाहूँगा कि उनके विशेष मतलब निर्देशों के अनुसार इस बार पहली बार मेरे जीवन काल में 14 साल हो गए हैं इस रामलीला में सहयोग करते करते कि मेरे पास कोई समस्या ही नहीं है। तो इसके लिए बहुत बड़ी बात है। इस बार आपकी राम बारात में क्या क्या झांकियाँ और जो है आइटम शामिल हो रहे हैं? देखिए, हम हर बार अच्छे से अच्छे बड़े से बड़े आइटम लेके आते हैं। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि कुछ लोग पहले से बहुत कुछ बोलते हैं, मैं तो कहना चाहूँगा मेरा आकलन तो मेरी धर्मप्रेमी करहल की जनता करेगी कि राम बारात या राम विवाह हमारा शोभा यात्रा किस स्तर की है। ये आकलन हम आपको 28 तारीख को बताएंगे। सोशल मीडिया डिक्लेयर करेगी कि राम विवाह शोभा यात्रा कैसी है या कैसी निकली। आइटम क्या क्या रहेंगे? एक से एक जबरदस्त आइटम, जो भी चीज़ होगी, हर माला में हर हीरा है। हमारे यहाँ लंबी भीड़ नहीं है, बहुत बड़ी लाइन चल रही है, लेकिन जो चीज़ भी हमारे पास है वो क्लास है, अपने शहर की नंबर 1 चीज़ होगी। मुख्य अतिथि कौन रहेगा इस बार? देखिए, प्रोटोकॉल के अनुसार जो आज तक जो मुख्य अतिथि मेरे यहाँ पूजन करते आए वही आएंगे, चाहे वो कोई सा भी कार्यक्रम हो। मैंने आपको सिर्फ विवाह कार्यक्रम में भी यही बोला था कि हमारे यहाँ प्रोटोकॉल के हिसाब से जो अधिकारी जिस कार्यक्रम को करता है उसी को ही करेगा। अच्छा, ज़्यादातर देखा जाता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब आप करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें छिपा लेते हैं। वो इसलिए छिपाते हैं कि मेरे पिता ने मुझे जबकि जो है करहल के लोग ये चाहते हैं कि जो है हम जो है देखने आए, बढ़ चढ़ के जो है दिखाई देती है। मेरे पिता ने हमेशा मुझे एक सीख दी है कि करके दिखाओ, कह के मत दिखाओ। मैं अपने पिता के आदर्शों पे चलता हूँ और ये रामलीला का जो भी कार्यक्रम है मैं अपने पिता को समर्पित करता हूँ। मेरे पिता की ही देन थी, बेशक वो आज हमारे बीच में नहीं है। उन्होंने बस मुझसे यही कहा था कि अगर थोड़ी सी आपके पास संपन्नता रहे तो कभी भी जो है रामलीला के मंचन से पीछे मत हटना। तो मेरी जितनी भी मेहनत है, जितना भी श्रेय मैं अपने पिता को देता हूँ। और मैं कुछ नहीं बोलूँगा आपसे, आप इस वर्ष की जो राम विवाह शोभा यात्रा जीवन भर लोग याद रखेंगे, बस इतने में ही आप समझ लीजिएगा। और सभी बारातों से हमारी बारात की तुलना करिएगा। क्या कहना चाहेंगे जनता से? जनता से कहना चाहूँगा कि मैं एक अपील करना चाह रहा हूँ कि आप लोग हमारा सहयोग करने के लिए अपने घरों को जो है दीपक से सजाएं, झालरों से सजाएं, लाइटिंग से सजाएं और हमारी कमेटी उसमें आप लोगों को सम्मानित करेगी।
हमारे लिए अगर कहीं हमारी शोभा यात्रा में बहुत मेहनत करने के लिए बैंड बाजे वाले आते हैं, उनको पानी आने की व्यवस्था की जाए। बेशक हम लोगों के लिए पानी की व्यवस्था नहीं की जाए, उनके लिए पानी की व्यवस्था की जाए। बैंड वालों पर बहुत मेहनत पड़ती है, तो उन लोगों के लिए कुछ ना कुछ पानी की व्यवस्था जगह जगह की जाए, ये मेरी अपील है। बाद बाकी आप इष्ट मित्रों, परिवार सहित रिश्तेदारों को सभी को बुलाइएगा और निश्चित ही आप आनंद की अनुभूति महसूस करेंगे।